अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाह मलकूती अमीरुल मोमिनीन सरज़मीन नजफ़ अशरफ से मोमिनीन किराम की खिदमत में मुलाज़िमीन के फ़िक़ी अहकाम का सिलसिला इस सवाल तक पहुँचा है कि गवर्नमेंट के इदारों में एक शख्स ने नौकरी हासिल की है, लेकिन रिश्वत दे के उसी इदारे के अंदर जहां उसने नौकरी हासिल की है वहां कोई अफसर था, इसका दोस्त था या कोई मुलाजिम था, उसने इसे कहा कि इतने पैसे दो बतौर रिश्वत के, तो मैं तुम्हें जॉब दिलवा देता हूं। तो क्या ये रिश्वत देना नौकरी के हुसूल के लिए, जॉब के हुसूल के लिए ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? जबकि हमें ये बात भी अच्छे तरीके से मालूम है कि मौजूदा दौर में, दौर हाज़िर में, असर हाज़िर में रिश्वत के बग़ैर कोई काम नहीं होता है। जब तक आप किसी को चाय पानी नहीं देंगे, उस वक़्त तक वो आपका काम नहीं करेगा। चाहे वो आपका कोई तालीमी सिलसिला हो, चाहे वो किसी जगह पे एडमिशन हो, चाहे वो मुलाज़मत हो या जो भी हो, किसी भी इदारे में जब तक आप उसको कुछ खिलाएँ-पिलाएँगे नहीं, कुछ रिश्वत नहीं देंगे, 4 पैसे नहीं देंगे, तो आपका काम नहीं होगा। चूँकि मुआशरे की एक रविश ऐसी बन चुकी है और मुआशरा बेरारवी और इन्हिराफ की तरफ है, तो क्या ऐसे मुआशरे में रिश्वत दे के नौकरी हासिल करना हुकूमती इदारों में ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? आयतुल्लाह सिस्तानी दामजिल्लुहु ने इसकी 2 सूरतें बयान की हैं। पहली सूरत ये बनती है कि वो शख्स कि जिसने रिश्वत दी है, वो बिल-फ़ेल यानी फ़िल वक़्त वो मुलाज़मत का मुस्तहिक हो। और फिर वो शरह करते हैं, इस बात की वज़ाहत करते हैं कि मुलाज़मत के मुस्तहिक होने से मुराद ये है कि मुलाज़मत और नौकरी के जितने भी मुक़द्दमात थे उस इदारे में उसने वो सारे के सारे तय कर लिए। मिसाल के तौर पर मेडिकल टेस्ट भी दे दिया, इंटरव्यू भी दे दिया, डॉक्यूमेंट भी सारे इसके पूरे थे। जो कुछ भी उस नौकरी के मुक़द्दमात थे, वो सारे के सारे इसने दे दिए हैं, टेस्ट भी दे दिया है। अब ये इंतज़ार में है कि मुझे कॉल आएगी या अपॉइंटमेंट का लेटर मेरा निकलेगा, तो फिर मैं ज्वाइन करूँगा। बस फ़कत इस चीज़ का इंतज़ार है और ये लेटर उस वक़्त तक नहीं निकलता है जब तक ये कुछ पैसा नहीं देगा, जब तक ये किसी को कोई माल नहीं खिलाएगा, चाय-पानी किसी को उस इदारे में किसी अफ़सर को, किसी बड़े को नहीं देगा, उस वक़्त तक इसकी कॉल नहीं आएगी, लेटर नहीं निकलेगा, इसको नहीं कहा जाएगा कि तुम आओ कंपनी ज्वाइन कर लो। इस सूरत में ये मानना है कि वो बंदा मुस्तहिक है मुलाज़मत का, यानी अपने मुलाज़मत के जितने भी उसके मुक़द्दमात हैं, उन सब को उसने तय कर लिया है। टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट सब कुछ पूरे हैं, फ़कत लेटर का इंतज़ार है और कॉल आने का इंतज़ार है। और ये कॉल उस वक़्त तक नहीं आ सकती, लेटर उस वक़्त तक नहीं निकलता है, जब तक ये किसी को पैसे नहीं देगा। ऐसी सूरत हाल अगर है तो फिर उसके लिए ये देना जायज़ है। अलबत्ता उस इदारे में जिसको ये दे रहा है उसके लिए पैसे इससे लेना जायज़ नहीं होगा, उसके लिए हराम होगा। ये पहली सूरत बनती है कि अगर कोई शख्स मुलाज़मत के लिए मुस्तहिक हो। दूसरी सूरत ये बनती है कि फ़िल वक़्त वो मुलाज़मत का मुस्तहिक नहीं है, बई माना कि मुलाज़मत का किसी भी कंपनी से जो ऐलान होता है, ये ऐलान जैसे इसे शामिल है, ये ऐलान दीगर जो अफ़राद हैं उनको भी शामिल है, दीगर ग्रेजुएट अफ़राद जो हैं उन्हें भी शामिल हैं, वो क्वालिफ़ाइड हैं उन्हें भी शामिल है। एक 5, 7, 8, 10, 100 बंदे हैं, उन सबको ये ऐलान शामिल है। ये क्या करता है, ये अपने दीगर जो इसके ज़मील हैं या इसके साथी हैं, इन तमाम को क्रास करता है। कैसे? कि किसी को माल दे के, खिला-पिला के, उनसे छलांग लगा के आगे निकल के जाना चाहता है। ना कोई टेस्ट दिया, ना कोई इंटरव्यू दिया, ना कोई मेडिकल, ना कोई पेपर, कुछ भी नहीं है। तो इस सूरत में ये बंदा बिलफ़ेल मुलाज़मत का मुस्तहिक नहीं है, इसलिए इसकी सूरत हाल ऐसी है जैसे आम लोगों की है, जैसे उन्होंने वो अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे उन्हें किसी कंपनी में ऐलान की सूरत में मुलाज़मत के लिए अप्लाई करने का हक़ है, ऐसे इसे भी हक़ है। तो इस सूरत में ये बिलफ़ेल चूँकि मुलाज़मत का मुस्तहिक नहीं है, इसलिए इसका किसी को पैसे देना, माल पानी उसको खिलाना ये जायज़ नहीं होगा।
نہ اس کے لیے دینا جائز ہے اور نہ ہی اس ادارے میں کسی کے لیے اس سے پیسے لینا جائز قرار پائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔